हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल की छठी मनाने की प्रथा है। तो ये प्रथा कब से चालू हुई? दोस्तों, इसके लिए एक कहानी आती है जिसको छठी वाले दिन प्रत्येक भक्त को सुननी चाहिए। कहा जाता है जो भक्त सुनता है छठी बनाने के पीछे का कारण की कथा, तो उसके जीवन के सौभाग्य की वृद्धि होती है, जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त होता है। इस कहानी के बारे में कहा जाता है, एक बार भक्त था कुंभन दास। उसके पास बांसुरी बजाते हुए बाल गोपाल की फोटो थी। वो श्री कृष्ण भगवान का अनंत भक्त था। सुबह शाम भोग आरती पूजा किया करता था। और एक दिन उसको वृंदावन से बाहर कथा के लिए जाना था। हालांकि उसने कथा करने के लिए, भागवत कथा करने के लिए मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने भगवान की पूजा करता हूँ, मेरा नियम टूट जाएगा। लेकिन सब लोगों के कहने से उसने कहा ठीक है, मैं कथा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन 10 बजे के बाद जाऊंगा, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल का भोग लगाना है, पूजा करनी, आरती करनी है। ऐसे ही उसने 2 दिन तक करा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने भोग तो बना लिया लेकिन काफी लेट हो रहा था। तो उसने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि तुम जो है बाल गोपाल की पूजा करके भोग लगा देना। ये भोग बनाकर रख दिया। रघुनंदन बोला ठीक है पिताजी। ये वृंदावन में कथा के लिए कुंभन दास चले गए। इधर रघुनंदन ने, जो कुंभन दास ने भोग लगाया था, वो जाके बाल गोपाल के पास रख दिया। और रघुनंदन उनसे कहने लगा कि खाओ इसको। रघुनंदन को लगा कि कोई बच्चा आएगा, कोई बालक आएगा, उसको करेगा, भोग ग्रहण करेगा। अब वो आए नहीं। रघुनंदन कहे भाई खा लो, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। बालक उसमें से लड्डू गोपाल खाए नहीं, भोग वैसे की वैसे ही रखा रहा। रघुनंदन रोने लगा, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, वो मुझे आज्ञा देके गए कि आपको भोग कराना है। बहुत तेज अपना सर पटकने लगा, रोने लगा। दिखता क्या, एक बालक प्रकट हो गया और वो सारा प्रसाद खा गया। अब शाम को कुंभन दास आए। कुंभन दास ने बोला रघुनंदन प्रसाद दो मुझे। रघुनंदन बोला प्रसाद तो पिताजी लड्डू गोपाल खा गए। तो कुंभन दास था, वो हंस दिया। कुंभन दास ने कहा अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत तो प्रसाद होगा। नहीं बोले पिताजी वो तो खा गए। कुंभन दास ने बोला ये झूठ बोल रहा है, डर के मारे कह रहा कि बालक ने खा लिया। अगले दिन क्या हुआ, फिर ऐसे ही हुआ। कुंभन दास ने कहा मैंने भोग तैयार कर दिया है, तुम जो है बाल गोपाल की पूजा करके इनको भोग खिला देना। फिर उन्होंने आवाज दी, रघुनंदन ने, बाल गोपाल आ जाओ। बाल गोपाल आ गए, पूरा प्रसाद खा गए। फिर शाम को कुंभन दास आया, बोला प्रसाद दो। रघुनंदन ने कहा प्रसाद तो पिताजी बचा नहीं, बालक ने खा लिया पूरा, भगवान बाल गोपाल ने खा लिया। अब कुंभन दास को शक हुआ। उन्होंने कहा मैं कथा के लिए अगले दिन तैयार हुए, 2 लड्डू बनाकर उन्होंने थाली में रख दिए और कह दिया आज इसका भोग लगा देना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ, कुंभन दास गए नहीं और चुपचाप पीछे दरवाजे से देखते रहे। ठीक वैसे ही रघुनंदन नहाकर आया और चिल्लाया बाल गोपाल आ जाओ, लड्डू तैयार है। तो एक लड्डू गोपाल दिखता क्या, बालक रूप में भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने एक लड्डू तो खा लिया। जैसे वो एक लड्डू खाने वाले थे, वैसे कुंभन दास आया और बाल गोपाल के चरणों में गिर गया, हे भगवान, और बोलने लगा हे भगवान मेरी पूजा में क्या कमी थी जो रघुनंदन की पूजा में आप आ गए। तो तब से कहा जाता है कि एक लड्डू तो लड्डू गोपाल ने खा लिया था, दूसरा लड्डू उनके हाथ में था। ऐसी फोटो आज भी, मतलब कहते ना, एक बार रुक गई वो फोटो, और वो फोटो आज भी पूजी जाती है। और तब से कहा जाता है कि छठी मनाई भी जाती है और कुंभन दास की कथा भी इस दिन सुनी जाती है। और गोकुल में ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी थी। छठी वाले दिन आप जरूर सुने। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।